गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज फिर घात और घातांक का एक और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। देखिए, देखने में जितना भी क्लिष्ट लगे, जितना भी खतरनाक लगे, आप एक साइड से करते जाएंगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोग दूसरा एक प्रॉब्लम लेते हैं, घात और घातांक। चैप्टर हमारा घात और घातांक का ही है। घात और घातांक आप लोग खुद से बनाइएगा, यदि हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो इसको देख सकते हैं। छोटे छोटा कर दिए हैं। आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का घात 2 का घात 3 गुना 5 का घात 4 भागा 5 का घात 7, है ना। यही है हमारा समस्या। तो हम लोग इसमें नियम को यदि जानते हैं तो हम लोग कहीं भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग पहले क्या होता है, सब पहला नियम क्या है कि बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास या फिर कोक का भागु योग, है ना, कोक का भागु योग, है ना, कोष्टक का भाग गुना जोड़ घटाव। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाता है यहाँ पर, सबसे पहले छोटा कोष्टक का होता है, कोष्टक में भी सबसे पहले छोटा कोष्टक का होता है, या फिर हमारा कोष्टक के अंदर जो काम है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ 5 का स्क्वायर का 5 का स्क्वायर का घात 3 का क्यूब बोल सकते हैं। तो यहाँ घात का घात है, घात का घात। तो हमारा नियम क्या था, e⁻m टू द पावर n। देखिए नियम क्या क्या लगा, बोर्ड मास का नियम लगा या कोक का भागु योग का लगा। उसके बाद हमारा e⁻m इंटू e⁻m टू द पावर n, है ना, बराबर क्या होता है e⁻m इंटू n, है ना, e⁻m इंटू n। ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग अभी ब्रैकेट के अंदर कहीं काम कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट रहने दीजिए। यहाँ क्या करेंगे 5, ये नियम बता रहे हैं कि कहाँ कौन सा नियम है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो हमारे क्या हो गए, ये 5 का पावर 2 गुना 3, यहाँ गुना 5 का पावर 4, यहाँ 5 का पावर 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 5 का पावर 6 गुना 5 का पावर 4 भागा 5 का पावर 7। अब हमारा क्या है, आधार समान है और वैसे घात वाले संख्याओं का गुना है। तो हमारा क्या हो जाएगा e⁻m इंटू e⁻n इक्वल टू e⁻m प्लस n। नियम यही है, e⁻m इंटू e⁻m इक्वल टू e⁻m प्लस n, है ना। a का घात m गुना a का घात n बराबर a का घात m प्लस n, है ना, m जोड़ n। तो हमारा क्या हो गया, ये चीज हो गया, है ना। तो हम लोग इसमें क्या हो जाएगा 5 का घात 6 जोड़ 4, इसको खोल भी सकते हैं या अभी क्लोज रख सकते हैं, 10 नहीं हुआ है, ये भागा 5 का घात 7। ठीक है, यहाँ तक हो गया 5 का घात 6 जोड़ 4 भागा 5 का घात 7। इधर नियम को हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इस साइड काम करते हैं। पहला काम क्या क्या है, बोर्ड मास का नियम। दूसरा नियम हमारा क्या आया, दूसरा नियम e⁻m टू द पावर n, फिर e⁻m इंटू n। अब हमारा तीसरा नियम क्या आ रहा है कि a इंटू एम प्लस a इंटू एम e⁻m इंटू e⁻n या a का घात m गुना a का घात n। तो ये नियम से हमारा ये चीज आ गया। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10। अब भागा क्या आ जा रहा है, a का घात 7। क्या है कि कोष्टक का काम होने के बाद भाग का काम होता है ना। a का घात 5 का घात 7, है ना, 5 का घात 7। तो नियम हमारा क्या है, नियम क्या है, एक चीज नियम क्या है, e⁻m भागा e⁻n इक्वल टू क्या हो जाता है a का पावर m माइनस n। यही होता है जो हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, बराबर देकर रखिए, यहाँ नहीं, ये बांट दीजिए इसको, ठीक है। तो एक ये भी बांट दीजिए, ये अलग सा साइड है।
तो 5 का घात 10 भागा 5 का घात 7 है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, घातांकों का घटा हो जाएगा। तो घातांक का घटा हो जाएगा तो हमारे यहाँ क्या है, 5 का घात 10 घटाव 7, तो क्या आ जाएगा 5 का घात 3। परिणाम क्या आ रहा है, 5 का घात 3। तो हमारा आज का ये हो गया कि ये परिणाम हमारा हो जाता है। ठीक है, आसान सा है, प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम क्या होता है, बोर्ड मास का। बोर्ड मास के बाद 8m⁴n का, उसके बाद 8m मल्टीप्लाई 8n है ना, इक्वल टू क्या होता है 8m + n। फिर काम क्या हो गया, 8m डिवाइडेड बाई 8n, क्या रिजल्ट क्या होता है 8m - n। सारा का सारा नियम के साथ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सब क्लास 7 का है। ठीक है, एक एक करेंगे। कॉम्प्लेक्स कभी भी मैथ्स बनाइए तो जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से बनाइए, है ना, उससे पहले से बनाइए। ये क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 25 का घात 4 भागा 5 का घात 3। देखिए यही चीज़ आ गया। ठीक, तो हम लोग क्या है 25 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, हमको समान घात पर चाहिए, समान आधार पर चाहिए, है ना। घात समान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी रहेगा। यदि घात समान हो या फिर आधार समान हो, तो यहाँ पर हमारा ना आधार समान है, दोनों में ना आधार समान है ना घात समान है। घात भी समान नहीं है, आधार भी समान नहीं है। तो हम ये देखते हैं 25 को यदि 5 के घात में लिख सकते हैं तो 25 को करेंगे तो 5 × 25, इसको 5 × 5, या फिर क्या लिख सकते हैं 5 का घात 2 लिख सकते हैं, है ना, 5 का घात 2 लिख सकते हैं। चलिए ये चीज़ हो गया कि 5 का घात हम इसको 2 लिख सकते हैं 25 को। तो 5 का घात 2, तो देखिए ये 5 का घात 2 25 होता है, इसका पावर ये है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 25 का घात 4 है, तो 5 स्क्वायर का घात 4 है। ऐसा नहीं करेंगे कि 5 स्क्वायर है तो ये इसको अलग से यहाँ बगल में लिख दें या कहीं। 5 स्क्वायर का घात 4 है तो 25 का घात 4 है, तो ये 5 स्क्वायर का घात 4 होगा, पूरा 5 स्क्वायर का घात 4 हो रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 5 का घात 3। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब हमारा कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना, सॉल्यूशन कैसे होगा। ये देखिए 5 का घात क्या होगा, 5 का घात, ये हमारा नियम क्या आ जाएगा 8m⁴n = 8m × n, यही ना एक नियम है। तो बस इसके आधार पर क्या करेंगे, 5 का घात 2 × 4, है ना, भागा 5 का घात 3। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 5 का घात 8 भागा 5 का घात 3। अब देखिए दूसरा नियम आ जाएगा, फिर क्या है, दोनों का आधार समान है, आधार समान है, घात अलग है, तो हमारा क्या है, आधार समान रहने पर भाग का क्रिया जो आता है संख्याओं में, वो क्या किस नियम पे आएगा, a का घात m भागा a का घात n बराबर a का घात m - n, यही ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, 5 का घात 8 - 3 बराबर 5 का घात 5। परिणाम क्या आएगा हमारा 5 का घात 5। समस्या बहुत बड़ी नहीं है, आसान सी है, इसको आप लोग कर सकते हैं, बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत ही सरल से हो गया, आसानी से हो गया। इसको आप लोग सॉल्व करें और देखें, चैप्टर को पूरा सॉल्व करें, जो जो समस्या आएगा उसको आप लोग देख लें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, सॉल्व करते रहें, आगे पढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए बाय।